अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी हम लोग अभी आए थे डॉलर शॉप पे। जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम लोग शॉपिंग पे निकले हुए थे और सैफायर के बाद हम लोग आगे डॉलर शॉप पे, क्योंकि यहाँ पे करीब ही थी। तो बस फिर अम्मी कहती है कि चलो आओ चलते हैं, क्योंकि अक्सर डॉलर शॉप पे ना बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें आई होती हैं और कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है कि वो एक बार आती है उसके बाद दोबारा नहीं आती है। तो हम पहले भी आए थे, यहाँ से बच्चों की चीज़ें लेकर गए थे, स्टेशनरी की कुछ, लेकिन अपने लिए हमने ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं की थी। तो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि चलते हैं दोबारा से, देखते हैं कि क्या पता कोई चीज़ अच्छी लग जाए और हम ले लेना। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कप्स देख रही थी, लेकिन ये था कि फिर मुझे पता था कि इन्होंने पीना तो है नहीं इसमें, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। तो ये जावेर भी बैठा हुआ था और इधर मैं ज्वेलरी देख रही थी। काफ़ी प्यारी प्यारी ज्वेलरी आई हुई थी और जो बच्चियों की चीज़ें थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। और बच्चियों के लिए ये जो क्लिप्स वगैरह होते हैं ना, ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इधर अम्मी दिखा रही थी कि ये वाला जो एक कैचर है ये इतना ज़्यादा हैवी है। अम्मी कहती है इसको सर पे लगाएंगे तो सारे बाल ही उतर जाएंगे, इतना भारी था ये। तो खैर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं जो है ना इधर अपने लिए चीज़ें देख रही थी कि कोई ऐसी चीज़ हो के थोड़ी यूनिक सी, जिस तरह के ये एक जो है ना, कह लें आप, वो जो दवाइयों वाली डब्बियाँ होती है ना, ये उस तरह से थी। और इसकी जो है वो थोड़ी डिफरेंट सी शेप थी, डिफरेंट सी लुक थी। पिल बॉक्सेस के ऊपर लिखा हुआ था और बड़ी अच्छी लग रही थी, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी थी। तो मैंने खैर एक चाय के लिए ली थी, चाय पत्ती वो जो ढालने वाली होती है ना, छन्नी, वो ली थी मैंने, क्योंकि एक तो थी मेरे पास, लेकिन मैंने कहा ये ना हो कि कभी वो टूट जाए या कुछ हो जाए, तो फिर मैंने एक एक्स्ट्रा लेके रख लिया। और ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, इस तरह किचन में ये यूज़ होते हैं आप गर्म ज़ाहिर चीज़ उठाने के लिए, क्योंकि अक्सर एयर फ्रायर में भी मैं जो चीज़ें रखती हूँ ना, तो वो फिर बहुत अच्छे खासे मोटे होनी चाहिए आपके हाथ पे ग्लव्स, तो फिर ही वो आपको गर्म नहीं लगते ना। तो इधर ये ब्रश भी काफ़ी अच्छा था। खैर इस टाइप के ब्रश जो है ना वो मैंने रखे हुए हैं अपने पास, कभी किचन में यूज़ हो जाता है, कभी किसी और मकसद के लिए भी यूज़ हो सकता है। नाइफ़ काफ़ी अच्छी लग रही थी और ये कुछ इस तरह के बॉक्सेस भी आए हुए थे जो कि आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिक्विड वगैरह डाल लो, हैंड सोप डाल लो, या कहीं ट्रैवलिंग में यूज़ करना हो तो उसमें कर सकते हैं। ये एक जो है ना अम्मी देख रही थी कि जो कि ऑनलाइन भी मिल रहे हैं ब्रश होता है जिसके अंदर आप लिक्विड डाल लो तो बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो अम्मी कही थी कि इसको बॉडी पे साफ़ करने के लिए। मैंने कहा नहीं, ये जो है ना बर्तन वगैरह धोने के लिए इस तरह हो सकता है। और एक ये वाला पौवा लिया था मैंने, जो कि काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसके अंदर ना कोई भी जोड़ नहीं था, तो इसलिए मैंने वो लिया था। एक मैंने ये लिया था जो है ना, इसके साथ में ब्रश भी था और अपने मतलब पाँव वगैरह साफ़ करने के लिए ना, तो ये 2 का पैक था और बड़ा अच्छा था, छोटा सा, आप ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं और वैसे भी वॉशरूम में भी आप रख लें। तो एक साइड पे इसके ब्रश था और दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं ना जिसको चवा वो चवा था। ये मेरा जो है वो टूट गया था, इस वजह से फिर मैंने लेना था। मैं कहा ये अच्छा लग रहा है, ये ले लेती हूँ। और बस बाकी तो हम लोग डब्बे शब्बे देख रहे थे, क्योंकि डब्बे भी ऐसे हैं कि जितने ज़्यादा हों उतने ही कम है। जितने भी ले जाओ ना, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो फिर भी लगता है कि कम है। जब भी जाती हूँ मैं भी कोई ना कोई उठा लेती हूँ, कभी अम्मी कोई ना कोई उठा लेती है। तो बस फिर हम लोग जो है वो शॉपिंग करके आ गए थे रात को। फिर खैर उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। अब ये सुबह का टाइम है तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी चिकन हांडी बना रही हूँ, मखनी हांडी कह सकते हैं आप, मैं वो बना रही हूँ। तो इधर जो है ना मैंने देसी घी डाला था थोड़ा सा और बोनलेस चिकन डाला है, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही थी, ताकि जो है ना चिकन की स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो जाए। और मैंने यहाँ पे हरी मिर्चों का पेस्ट बना के वो भी इसके अंदर डाल दिया। तो ये इतने मज़े की जो है ना वो सही रेस्टोरेंट स्टाइल की मखनी कढ़ाई, मखनी हांडी कह सकते हैं आप, ये वो लगती है ना। इसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए जिसके अंदर थे जी कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक हमने पहले ही डाल दिया था। बस ज़्यादा इसके अंदर और ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे, कुछ और हल्दी शल्दी, क्योंकि हमने ये जो है ना वो हमने क्रीमी किस्म की हांडी बनानी है, मखनी हांडी। तो इसके अंदर जो है ना देसी घी का इस्तेमाल होता है, बटर का इस्तेमाल होता है। तो मैंने भी देसी घी डाला था जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया था ना हांडी में। तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह बिल्कुल जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल की है। तो खैर हमने चिकन वगैरह गला लेना है, इसके बाद हमने जो है वो इसके अंदर डाल देनी है क्रीम और इसको अच्छे से करना है मिक्स। तो ये देखिए जी हमारी मखनी हांडी होगी है रेडी। और इसको मैंने ज़रा धनिया शनिया डाल के गार्निश करके रख दिया था। और इधर आया हुआ था जी मेरा एक पार्सल जो कि मैंने हाई फाई से मंगवाया था, और ये मुझे इसका इतना ज़्यादा इंतज़ार था। तो फाइनली पार्सल मुझे रिसीव हो गया था। तो बस मैंने कहा कि मैं इसको ज़रा जल्दी से खोल लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि देखिए मैंने आप लोगों के साथ मैंने क्या मंगवाया, क्योंकि मुझे तो इस पार्सल का बहुत ज़्यादा वेट था। तो जी मैंने मंगवाया है ये हॉट एयर ब्रश। और क्योंकि जब से मैंने कटिंग करवाई है ना, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने बाल इस तरह से ड्राई कर लिया
करूँ ताकि वो सेट भी रहे और फिर वो अच्छे भी लगते हैं। जब आपकी इस तरह से कटिंग हुई हो ना तो फिर उनको सेट करके रखो तो फिर वो ज़्यादा प्यारी लगती है। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं ये लूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं ये टीमू से मंगवाऊँगी, लेकिन इस तरह का नहीं, वहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन वो अब क्या हो सकता है कि टीमू से तो मैंने नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हुए हैं। तो ये तो खैर इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो मैंने भी इसके रिव्यूज़ देखे थे, मुझे दिल किया कि चलो मैं भी लेके ट्राई करती हूँ। अगर बंदा शावर लेके निकले और उसको जल्दी से अपने बाल अगर इस तरह से ड्राई कर ले, कि ये कहते हैं कि आपके बाल डैमेज भी नहीं करता। तो लेट्स सी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको आगे चल के ज़रा वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आखिर हुआ क्या। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है लाजमी। और एक मैंने ये हेयर मास्क मंगवाया था फिनो का, ये मतलब जापानीज़ ही है, और ये भी मैंने टीमू पे देखा हुआ था कि मैं वहाँ से मंगवाऊंगी, लेकिन फिर यहाँ पे भी ना इस हाई फाई पे सेल लगी हुई थी। ये तकरीबन ऑफ पे मिल गया था मुझे, अच्छी खासी अच्छी प्राइस पे मिल गया था मुझे, इसलिए फिर मैंने ये भी ऑर्डर कर लिया। तो मैंने कहा चलो इसको भी देखेंगे, क्योंकि जो कलर ट्रीटेड हेयर होते हैं ना उसके लिए जो हेयर मास्क होता है ना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। होम रेमेडीज़ तो अच्छी होती ही हैं, लेकिन ऐसा है कि जो कलर ट्रीटेड हेयर होते हैं ना उसके लिए मास्क भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कि एक अच्छा मास्क मंगवा लेते हैं। इसके रिव्यूज़ भी मैंने काफ़ी सुने हुए थे कि अच्छे हैं, तो मैंने कहा लेट्स सी, ट्राई करते हैं, देखते हैं, और अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि ये अच्छा है। तो बस फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि चलो जी मैं ना अब अपने बाल जो है वो करती हूँ इससे सेट। खैर गीले तो नहीं थे, लेकिन बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको सेट करूँ। और हाँ, अभी मैंने यहाँ पे अपने बाल डाई नहीं किए हुए, ये पहले की वीडियो है, डाई मैंने बाद में किया था, तो बस वो क्लिप्स जो है ना वो थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। तो खैर यहाँ पे भी मैंने अपने बालों को कलर नहीं किया हुआ, और आप लोगों को मेरा हेयर कलर भी अच्छा लगा था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और फिर आप लोग ये भी पूछे थे कि क्या कलर, कौन सा कलर है, कौन सा शेड लगाया मैंने अपने बालों पे, तो वो मैंने लॉरियल का ये जो बॉक्स मिलता है ना, ऐशी न्यूड ब्राउन, वो मैंने यूज़ किया था। तो आपको किसी भी जो है वो ग्रोसरी स्टोर से या मेकअप स्टोर से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो खैर अब मैंने कहा कि चलो मैं ये ना ट्राई करती हूँ और इसको चेक करते हैं कि कैसा ये वर्क करता है, जो वीडियोस में दिखाते हैं या जो इसके रिव्यूज़ हैं ये उस तरह काम करता भी है या नहीं। तो खैर काम तो इसने काफ़ी अच्छा कर लिया था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी फर्स्ट टाइम तो ज़ाहिर है मुझे ज़रा टेक्निक समझ नहीं आ रही थी कि इसको किस तरह करना है। इससे बाल आपके स्ट्रेट भी हो सकते हैं, ब्लो ड्राई जो इफेक्ट होता है ना वो आता है आपके बालों में, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है, बाउंसी बाउंसी से बाल लगते हैं, और मतलब जिस तरह आपने सैलून से जो है वो ब्लो ड्राई करवाया हो, तो इस तरह का इफेक्ट इससे आता है। तो मैंने कहा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं लेके। तो खैर इफेक्ट तो उस तरह से आ रहा था, आप चाहें तो इसे स्ट्रेट कर सकते हैं, इसके डिफरेंट थोड़ा सा अगर ज़्यादा आप उसको करेंगे, घुमाएंगे, तो वो फिर आपके बाल कर्ल भी हो सकते हैं, तो कि आप बाल जो है वो बना सकते हैं। तो बस फिर मैं जो है वो अभी ट्राई करी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुझे पता चल गया कि अच्छा मैंने इसको इस तरह से यूज़ करना है। तो लेकिन जो है ना जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि मैं अभी यहाँ पे इसको यूज़ कर रही थी, तो मुझे यूज़ करते करते ना इसके बीच में से थोड़ी सी आवाज़ें ना, थोड़ी डिफरेंट सी आवाज़ आना शुरू हो गई, कि जहाँ पे इसकी जो वो तार है ना जहाँ से वो जुड़ती है, मतलब जो उसकी पीछे से वो तार आ रही, जब हम इसको घुमाते हैं तो वो भी घूमता है। ज़ाहिर है हम अगर घुमाएंगे नहीं तो हमारे बाल किस तरह से वो ब्लो ड्राई इफेक्ट आएगा या किस तरह से कर्ल होंगे, तो वो हमें घुमाना तो पड़ता है। तो जब मैं इस तरह कर रही थी ना तो मुझे इसकी ना बीच में से आवाज़ थोड़ी सी डिफरेंट लग रही थी। फिर मैंने इसको चेक भी किया कि यार ये क्यों इस तरह की आवाज़ आ रही है। तो खैर अभी तो मुझे नहीं समझ आई थी, मैंने कहा शायद वैसे हल्की फुल्की सी इस तरह की आवाज़ आई है। तो बाकी तो मैं अपने बाल कर रही थी सही से, और हो भी बहुत अच्छे रहे थे। ये जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ब्लो ड्राई इफेक्ट आ रहा था, और मेरी खुशी भी आप लोग चेक कर रहे होंगे कि कितनी मैं खुश हो रही थी कि अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा जो है वो इफेक्ट हुआ है मेरे बालों पे, बड़ा प्यारा इस ये काम करता है। तो बस फिर अब जो है ना मैंने कहा कि चलो मैं ज़रा आगे से भी अपने बाल कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे कर्टन बैंग्स हैं ना इसको भी ज़ाहिर है आप अगर सेट करो तो फिर ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और अगर सेट ना हुए हों तो बस फिर वो नॉर्मल से ही लगते हैं, सेट कर लो तो बहुत अच्छी लुक आती है ना। तो बस फिर मैं यहाँ पे फिर सेट कर रही थी, लेकिन ऐसा हुआ कि वो फिर मुझे ना ज़्यादा आवाज़ ऐसे अजीब अजीब सी आवाज़ आने शुरू होगी, जैसे जैसे मैं उसको ज़रा ज़्यादा घुमाती गई। फिर मैंने उसको बंद कर दिया, और जब मैंने उसको बंद करके मतलब अपने बाल तो मैंने सेट कर लिए, लेकिन उसके बाद मैंने ज़रा गौर किया कि आवाज़ आ कहाँ से रही है और क्यों आ रही है। तो बस फिर खैर अभी तो मैं लगी हुई हूँ बड़े मज़े से अपने बाल सेट करने। तो हुआ ये कि जो ड्रायर का जो नीचे वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अंदर एक जाली होती है, जो कि वो जब मैंने उसको चेक किया ना
तो वो जो जाली थी वो टूटी हुई थी, एक साइड से टूटी हुई थी, बीच बीच में से भी कुछ जगह से वो टूटी हुई है। अगर आप यहाँ पे जूम करके भी देख सकते हैं, अगर आप गौर करें तो वो जो है ना टूटी हुई है अंदर से। तो फिर खैर अब ये हुआ कि मैंने फिर उनको कंप्लेन की जहाँ से मैंने मंगवाया है हाई-फाई से। एक्चुअली मैं वहाँ से चीज़ें मंगवाती रहती हूँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई चीज़ डैमेज आई हो या ख़राब आई हो, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ही मेरे साथ ऐसे हुआ है। और मैंने कहा मुझे जिस चीज़ का इतना ज़्यादा इंतज़ार था और मैं देख देख के खुश भी हो रही थी कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, अब तो मैं हर शावर के बाद इसको यूज़ कर लिया करूँगी और मेरे बाल जो है वो बड़े अच्छे मैनेजेबल हो जाएंगे। लेकिन बस वही है ना कि मेरी किस्मत में नहीं था, जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा वेट होता है ना, वही चीज़ जो है वो अक्सर ख़राब हो जाती है। तो बस फिर खैर मैंने अभी उनको कंप्लेन की हुई है, उन्होंने कहा है कि उनका जो राइडर है वो आएगा और आप उनको दे देना, तो फिर हम चेक करेंगे तो हम आपको न्यू दोबारा भिजवा देंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ऐसा वो करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी उस बात को तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने उनको दोबारा भी उनकी हेल्पलाइन पे कॉल की थी कि भाई आपका राइडर अभी तक नहीं आया, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। खैर ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, लेकिन ये है कि अगर वो कर देते हैं मुझे चेंज तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर हम देखेंगे कि किसी और वेबसाइट से फिर मैं इसको दोबारा मंगवाऊंगी, क्योंकि चीज़ तो काफ़ी अच्छी है, बस ये है कि मेरे नसीब में नहीं थी, वो टूटी हुई मिली है मुझे। तो फिर खैर ये है कि आप लोग भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे जो है ना इससे ब्लो ड्राई इफेक्ट हो गया था और बड़ा अच्छे लग रहे थे बाल। तो बस फिर खैर ये हुआ जी मेरे साथ। तो ये अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं, फिर मैं आप लोगों को भी अपडेट दूंगी कि उन्होंने मुझे चेंज करके वापस भेजा है या नहीं दिए भेजा है, राइडर आया है उनका नहीं आया है। वैसे तो उन्होंने कहा है कि उनका राइडर आएगा और वो आपके पास से ले जाएगा, तो फिर हम चेक करेंगे, फिर आपको न्यू दे देंगे। तो बस फिर ये थी जी पूरी स्टोरी जो कि मेरे साथ हुआ। तो बस जी ये देखिए, ये इस तरह से मैंने अपने बाल किए और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे और बड़ी खुश हो रही थी मैं देख देख के। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे, अगर तो चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मुझे जो है वो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। अगर ये ठीक होती तो फिर तो मज़ा ही आ जाता ना कि आप अपने बाल मज़े से सेट कर ले, और इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं। एक तो मेरे बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा पतले हैं, थोड़े से बाल है, तो वो इतना बड़ा ब्रश है उसमें कि वो सारे बाल मेरे एक बार ही आ जाते हैं। एक साइड वाले एक साइड पे आ जाते हैं, दूसरी साइड वाले एक साइड पे आ जाते, मतलब दो हिस्सों में मेरे बाल डिवाइड होके ना, तो वो फुल ब्रश पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो इतनी जल्दी जल्दी हो जाते हैं और लुक जो है ना वो भी बड़ी अच्छी आ रही थी। तो खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सी जगह थी जहाँ से वो ख़राब था, ये वाली वो जगह थी। तो ये मैंने खैर वीडियो भी बना ली थी और उनको भी मैंने सेंड की थी। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग और ये थी मेरी स्टोरी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग भी, और अगर अच्छा लगा इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे अच्छे से कमेंट्स लाजमी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।